तो गहलोत जी किसो काम करे सरकार में रहता है? गहलोत देखो बढ़िया काम करे जी। अशोक गहलोत लास्ट में जानता है रेवड़ी बोली बांट दी, हर बार रेवड़ी हजम को नहीं हुई, मेरे तो को नहीं हुई। फतेहपुर में बीजेपी ले आशा हाँ कंदे से वोट मैं तो वोट बिन देसिया बीजेपी फूल नहीं देसिया मैं नहीं हनुमान बेनीवाल अठे फतेहपुर में आर सभा कर गए है कि ये हरियाणा में आगा पार्टी ले या यहाँ आगा ओवैसी जब फतेहपुर में काल परसों आए ही बड़ा भी कहे कि मेरो भी एक उम्मीदवार होगा को तो मैं मुसलमाना का वोटन पे भी तो तोड़ीगा 1000-2000 और हनुमान जी आए तो 500,000 में हनुमान जी रही। मधुसूदन बिंडा नंदकिशोर मौर्य को सपोर्ट करता है तो नंदकिशोर मौर्य जीतेगा, और अगर श्रवण चौधरी को करता है तो 2 नंबर में बीजेपी रहेगा। मोदी ने तो छोड़ना ही कौन है। क्यों कह रहे हैं लोग कि लगभग किसान है ना 750 किसान शहीद होगा, 1.5 साल ऊपर 2 साल ऊपर किसान बैठा रहा कि कस्सी बिल ले आए हो 5-6 दिन वापिस भी लिया है तो कांग्रेस की चाल है कि सामू कांग्रेस का लोग तो भी हाई गुने बस सारा किसान हरियाणा पंजाब का राजस्थान बस कांग्रेस ही। हाँ, वह तो सिर्फ एमएसपी की मांग करे, एमएसपी की मांग करना जायज है गलत है? किसाना की मांग जायज है। किसान आज मैं भी किसान हूँ, पूरी साल रीजी और 20,000 ही घर आया को नहीं लागत काट। आज मोदी देश को ना ऊंचो को नहीं कर रहा क्योंकि पहले तो फौजी 18 साल तक 18 साल ही राखना चाहिए मेरे हिसाब में, लेकिन दूसरे में भी फैल होगा मोदी तो बिम फैलो को तो वोट तो मोदी नहीं दिया जैसे फैलो हो चाहे पास हो तो काम कराई गुने वोट क्या दिए जाएंगे जी। विश्व में ना हो रे, विश्व में थोड़ी इंडिया को झंडो ले लड़ाई के माहौल ताने विश्व में काम है तारा टाबर नौकरी करेगा नहीं मोदी मोदी देश के लिए लोग चाहे टाबर चाहे क्यों करो चाहे क्यों करो रूल फिर हो जाए। हाँ, मोदी ने वोट देना है। हाँ। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। चुनावी यात्रा में हम ये जानने की कोशिश करने के लिए निकले हैं कि गांव की चौपाल में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर माहौल क्या है, क्योंकि जैसे जैसे चुनावों की तारीख नज़दीक आ रही है दोनों ही मुख्य पार्टियों की धड़कनें तेज हो रही हैं। छोटे विपक्षी दल भी अपनी सारी कोशिशें करने में लगे हुए हैं, वोटों को रुझाने में लगे हुए हैं। तीसरा विकल्प राजस्थान खोजने की तलाश में लगा हुआ है, लेकिन दोनों पार्टी दावा कर रही है अब की बार उनकी सरकार बन रही है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ सीकर जिले की फतेहपुर विधानसभा में, जहां दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस ने हाकम अली पर ही भरोसा जताया है और वहीं भाजपा ने एक नया उम्मीदवार लेके आए हैं, शिक्षाविद श्रवण कुमार को टिकट दिया है। वहीं हरियाणा से आई पार्टी क्षेत्रीय पार्टी जेजेपी से उम्मीदवार बने हैं महरिया और भिंडा निर्दलीय ताल ठोकने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि फतेहपुर के अंदर अब की बार ये माहौल कैसे बनता है। क्या त्रिकोणीय रहेगा, क्या आमने सामने की टक्कर रहेगी, या फिर मामला गड़बड़ है? यही जानने के लिए गांव के चौपाल में निकले हैं बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं मिल रही हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में आखिर परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले ताऊ जी आप ही के गाँव से हम शुरुआत कर रहे हैं और आप ही से शुरुआत कर रहे हैं। कैसा लग रहा है चुनाव का माहौल? तुरताल क्यों बेरो को नहीं क्यों कर मेरो ना। अच्छा, अगर आपा काम की बात करा तो 5 साल तक थारा हाकम जी विधायक रहा और कल टिकट भी लिया और श्रवण जी ने बीजेपी टिकट दे दी। के माहौल लगा कि ना जाना ही को नहीं। अच्छा ना कोचिंग के मामले में तो नाम सुने होगो? कोचिंग में तो सुनेड़ा, कोचिंग में रुपये कमाए तो के कोचिंग में के करियो भाई गाँव का तो नहीं फ्री में पढ़ाया बेटा ना तो परी में कौन पढ़ावा है, कोई पढ़ावा नहीं। चलो विधायक की सा काम कराया तारे विधायक तो कराए दो सरका का टुकड़ा जुड़ा दिया। 2 टुकड़ा जुड़ाया पूरे 5 साल में 2 तब जी थोड़ा सा सर क्यों पूरे 5 साल में 2 ही सड़का का टुकड़ा जुड़ाएगा? हाँ 2 सड़कों का टुकड़ा। और कोई काम गाँव का मैन कोई और गांव के अंदर वो पानी इकट्ठा मारवाड़ी में होता बात करो आराम में, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। पानी इकट्ठा होता था ना, उसके वो घर घर के सामने बिलिए गड़वा दिए। अच्छा, वो कोई सी को दुआएगा नहीं? कोई सी खुदवा दी। अच्छा, इसके अलावा कोई गांव में प्रमुख मांग है कि तारी कि कोई नाले की, कोई स्कूल की? गांव में एक पशुओं का हॉस्पिटल हो रहा था, हाँ। लेकिन वो तो गांव की शिकायत के कारण वापस रुक गया। उसकी नींव ऊंची आ गई थी। अच्छा, गांव का ही शिकायत कर दी? वो जंगलायत की जमीन में था। अच्छा, गोचर भूमि? गोचर भूमि उसमें था, जंगलायत में। अच्छा, इसलिए वो वापस बंद हो गया। अगर 5 साल की बात करें सरकार के काम की आप, तो गहलोत जी किसो काम करे सरकार में रहता है? गहलोत देखो बढ़िया काम करे जी। अच्छा, पेंशन मिला? बढ़िया दौर की सन मिला है। कै रुपया मिला? 1000 रुपया मिला है। अच्छा, काम घट जाएगा 1000 रुपया? हाँ, काम को निकटने को मतलब हो जाए। हाँ। एक बूढ़ा आदमी भी आपको हक तो लेना चाहे है कि गवर्नमेंट को ये थोड़ा खा सारा रुपया यही खागे। राशन उसन
फिर बिजली को फायदो दे रहा है क्या है गहलोत। बाकी रात मिला कि कई लोग हैं शिकायत करें कि हमारे तो बिजली बिल उतना ही आवा है तो अरे केवल 2,500 3,000 रुपये आते हैं, उनमें 2,000 रुपये माफ होते हैं, 500 600 700 रुपये लगते हैं लोगों के। वो रात नहीं है क्या? सही बात है। और वो गरीब हैं, उनको वो गेहूं दे रहा है। ये कड़ा ये कमान शेखावटी वाली बीजेपी राजेंद्र राठौड़ ने दे रहा है कि किसी टागी भाई राजेंद्र राठौड़ के विरोध अपन तो फतेह कराएगा होगी राजेंद्र राठौड़ लाग रहे दड़ा दड़े एक बार फतेहपुर में आया आज। हाँ तो हो लो। हाँ। और एक दो दिन पहले अब ओवैसी आर गया है, हनुमान जी भी फिर रहे हैं। हाँ, काम तो कर रहे हैं। देखो गलो सरकार काम तो करियो। नहीं हनुमान बेनीवाल अठे फतेहपुर में आर सभा कर गए है कि ये हरियाणा में आगा पार्टी ले या यहाँ आगा इनको कोई फर्क पड़ेगा की फर्क पड़ेगा? टक्कर क्या की हो रही है कड़ा टक्कर एक तो कांग्रेस हाँ और एक वो है ही वो जेजेपी वाला। अच्छा वो श्रवण श्रवण तो बीजेपी में श्रवण बीजेपी हाँ श्रवण बीजेपी में नंद किशोर मैरी है देखने से माहौल ऐसा लग रहा है कि पहले नंबर पर तो है आखम, हाँ दूसरे पर है वो नंद किशोर मैरिया हाँ और तीसरे पर है टिकट का फूल। हाँ अच्छा फूल दिख पड़ा तीसरे पे देखने में लग रहा है। पहली बार तो दूसरे पर आ गो फूल दूसरे पर आ गया लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है। तो क्या कह रहे थे जी ये बार क्या बताए थे? मैं आ कह रहे हैं कि एक नंबर में आखम वो भाई बताए जो सही बताई, 2 नंबर में मैरियो, 3 नंबर में बीजेपी और 4 नंबर पर भिंडा जी भी लड़ रहे हैं। चौथा पर आ जाएगा लड़ेंगे आगे मानने उम्मीद को नहीं। मेरी पे वो जो रहा है कुर्सी खिसक वाली है मान तो यहाँ लगे अच्छा अरे खिसक जाए किन सपोर्ट दी थान के लग गया तो थाने इतना तो बेर यहाँ लगा एक नंबर पर आखम की आज के दिन जीत। नहीं तो बस सपोर्ट कर देंगे ये भी आखम ने ढाने के लिए और मधु अगर कोई ने सपोर्ट दे तो ही ढस के बढ़ना आखम को है जी। अच्छा मधुसूदन ने बीजेपी ने दे दो और चाहे जेजेपी ने दे दो चाहे कांग्रेस ने दे दो बका नहीं वो जीता वो जीता। यानी कि अब तो वो अगर मधु खड़े रहे तो आखम जीत सी। और अगर मधु सपोर्ट दे दे नंद किशोर मैरिय ने सपोज करो तो नंद किशोर मैरिय जीतता है और बीजेपी ने दे दे तो बीजेपी आ जाए फाइटिंग में अब वरना तो बीजेपी 3 नंबर पर है। काम किए करे बीजेपी में क्या कमी मानो कि 5 साल में एक्टिव को नहीं फतेहपुर में या फिर नए उम्मीदवार ले आए बिको फर्क पानो क्योंकि पिछली बार तो 800 वोटा हुई बी सुनीता ने जी की 800 वोटा आ रहा है बिन्नी टिकट देता सुनीता निकलती है अब। अच्छा नए उम्मीदवार ले मैं तो जाना नहीं है गांव को कोई भी आदमी जाना नहीं ये चेहरों कौन जाना के ते होगी श्रवण को इसको अगर मधुसूदन बिंडा नंद किशोर मैरिया को सपोर्ट करता है तो नंद किशोर मैरिया जीतेगा और अगर श्रवण चौधरी को करता है तो 2 नंबर में बीजेपी रहेगा। आज के दिन तो ये सिचुएशन है, आगे का कौन बोल सकता है। अब ताऊ जी ते ये बताओ ये समीकरण जातीय फैक्टर है धर्म को है इको रोल है? नहीं हमारे कोई जातीय फैक्टर नहीं है बिल्कुल। पिछली बार तो अगर बात करें तो जब योगी जी आया हार के बाद में फतेहपुर में वो थोड़ा जाट फैक्टर इस बार नहीं। अच्छा तो ये तो चुनाव के नाता था कि अजूब कड़ा हो जाए कि नहीं? जी हमारे पंचायत के वहाँ जाट ही हमारी पंचायत में जाट ही अब की बार पोलिंग निकला जगह दिन देख लो कांग्रेस के ज्यादा जासी जाटांगे। यह बात यही मैं जानना चाहूँ कि ये काम न देख के वोट दे रहे हैं आदमी काम नहीं देख रहा आदमी सही है वो गलत को नहीं आखम। हमारे भी 2 सड़क बनाई तार पड़ोस में गोविंद सिंह डोटास रहे हैं बबी कह रहे हैं कामा की लाइन लगा काम कराए डोटास ने काम तो काम कराए बहुत काम कराए लेकिन डोटास रहे काल की यहाँ सुनने मारी है के नाम मैरिया सुभाष मैरिया टक्कर में है अभी टक्कर में आ गया तो बड़ा नाम 2 ही हैं कि भाई एक गोविंद सिंह डोटास और एक सुभाष मैरिया अभी टक्कर में आ गया आगे जाके जीत भी सकता तो ये 2 परिवार ही मैरिया परिवार एक तो बीजेपी में जीता है हाँ वो तो श्रवण ने जीता है और एक जेजेपी में आयो वो बीजेपी ने रहा है तो यो लोगों के समझ में नहीं आ रही कि भाई परिवार तो एक ही है अलग अलग क्या है समझ में तो आ रही है लेकिन आ पार्टी दूसरी रहेगी राशन चाहे सेना बल रोटियां चूल्हा गमा आँच देव सही बात है अपन कोई कार्डर कौन दे। ओवैसी जब फतेहपुर में काल परसों आए हैं बड़ा भी कहेगा कि मेरे भी एक उम्मीदवार होगा तो मैं मुसलमान का वोटन भी तो तोड़ीगा 1000 2000 और हनुमान जी आए
500,000 में हनुमान जी रही अच्छा मतलब 2,000 में दोनों सल्ट जे 3-4,000 में दोनों सल्ट जैसी कॉमरेड आसी तो वो भी सल्ट जैसी ये नुकसान क्या क्या कर रहे हैं? नुकसान है बेनीवाल तो कर रहे हैं दोनिया का बीजेपी का ज्यादा कर रहे हैं और ओबीसी है जो कांग्रेस के ज्यादा कर रहे हैं अच्छा दोनिया नुकसान हो रहे हैं। अगर काम की बतौर आप मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें थे वसुंधरा को कार्यकाल भी देखियो लास्ट में जाता बना भी कई घोषणा करी बके बाद में चल गई और एक नारो लाग्यो कि मोदी तुझसे बैर नहीं वसुंधरा तेरी खैर नहीं। वही राजस्थान में अब की बार एक नारो लाग रहे हो कि अशोक गहलोत तुझसे बैर नहीं तूने अच्छे काम किए लेकिन विधायकों की खैर नहीं। तो ये कई जगह विधायका के खिलाफ अशोक गहलोत लास्ट में जानता है रेवड़ी बोली बांट दी हर बार रेवड़ी हजम को नहीं हुई मेरे तो को नहीं हुई बोली रेवड़ी बांट दी आती वो तो ये गाठो करनो है देश के राजस्थान सरकार का की देखना चाहो थे सरकार अब की बार बीजेपी देखना चाहो बीजेपी की लेकिन अठेव आकम न जिता रहे हो। हाँ और लोकसभा की पूछो तो 25 की 25 मोदी की हैं 25 की 25 हाँ हनुमान जी गढ़ जीत सिंह ओ वोट में कांग्रेस में देशूं लेकिन अगलो वोट में बीजेपी नहीं देश मोदी ने तो छोड़ा ही कौन अच्छा अच्छा आज जना थे आज मोदी देश को नाम ऊंचो को नहीं कर रहा क्योंकि आज लड़ाई कर रहा को है आज दो देशों में लड़ाई हो रही है इजराइल का भी हम फिलिस्तीन का मान लो फिलिस्तीन ने तीसरी सहायता भेज दी राशन सामग्री मेडिकल इजराइल ने भेज दी मतलब देश विश्व को बल्लो कर रहे मोदी आपनों भी बल्लो हो रहे आपनों लेकिन यूँ कह रहे हैं लोग कि लगभग किसान है ना 750 किसान शहीद होगा 1.5 साल ऊपर 2 साल ऊपर किसान बैठा रहा कि कस्सी बिल ले आयो 5-6 दिन वापिस भी ले आए वो तो कांग्रेस की चाल ही समझाऊंगा नहीं है आम जनता समझे कांग्रेस की चाल ही कि साहब कांग्रेस का लोग तो भी हाई गुने बस सारा किसान हरियाणा पंजाब का राजस्थान का बस है कांग्रेस ही हाँ सारा कांग्रेस। पंजाब का हरियाणा कांग्रेस यार वो एक के नाम यूपी वालों रे राकेश टिकैत वो भी भड़का दियो अच्छा क्यों आने मैं तो सिर्फ एमएसपी की मांग करे एमएसपी की मांग करना जायज है गलत है भाई एक आपकी फसल है किसाना की मांग जायज है किसान आज मैं भी किसान हूँ पूरी साल रीजी और 20,000 ही घर आया को नहीं लागत काट जो को किसाना की मांग जायज है किसाना ने क्यों को नहीं मिली पर तो मोदी कहना फैल होगो ये तो कोई फैसलो फैल भी हो जाए कोई तो नुकसान है चुनाव देखना पड़ेगा नहीं मोदी का कोई नुकसान को नहीं गेला तारा टाबर गड़े हैं हाँ। पहले आपा जब एरिया में रहा शेखावा टीम इधर से नागले समझ ज्यादा टाबर जाएगी हाँ। ये बड़ा एक योजना ले अग्निवीर वाली लेकिन 4 ही साल रखा बात अब गवर्नमेंट की केंद्र की स्कीम है भी तो मैं के चैलेंज पहले तो फौजी 18 साल तक 18 साल ही रखना चाहिए मेरे हिसाब में लेकिन दूसरे में भी फैल होगा मोदी तो बिम फैलो को तो वोट तो मोदी नहीं दिया जैसे फैलो हो चाहे पास हो तो काम कराई वोट क्या दिए जाएंगे जी विश्व में ना हो रे विश्व थोड़ी इंडिया को झंडो ले लड़ाई के माहौल ताने विश्व में काम है तारा टाबर नौकरी करेगा नहीं मोदी देश के लिए लोग चाहे टाबर चाहे क्यों करो रूल फिर हो जाए हाँ मोदी ने वोट देना हाँ देश में नाम मोदी कर दे चाहे टाबर रूल थे भी मोदी ने देव तार घर का नहीं कर देव नहीं मैं तो वोट मैंने देवांगा जो देश में काम करेगा जो बढ़िया काम करेगा जो हमारे शहर का काम करेगा जो सारे बुढ़ापा में ना बढ़िया काम मोदी के मुकाबले को विश्व में आज नेता नहीं है लोग कह रहे हैं प्राइवेट कर रहे हो सो क्या रेलवे ने प्राइवेट कर रहे है एयरपोर्ट ने प्राइवेट कर रहे है तो सो क्यों प्राइवेट हो जाएगा ना सरकारी तंत्र बच्चे को उठा पीसा को नहीं व्यवस्था को नहीं रीज को गांगी शहर के नहीं ठेको दे दियो कर तू 50 करोड़ रुपया लगा वो काम तू ला की व्यवस्था रख अच्छा वो कुछ चौको ही कर रहे थे आओ भैया ठीक आओ और एक मिनट आ जाए चलो थाने के लगे तो जी क्या माहौल लागे चुनाव माहौल तो बता दियो था ना थे भी तो था लो मन नाली माहौल तो वही है मोदी का ही होगी है मोदी का मोदी का ही है मोदी तो मोदी खैर है मोदी तो नहीं तो ऊपर नीचे दोनों मोदी का ही है अच्छा बीजेपी नहीं चाहवा कांग्रेस ने कौन चाहवा अच्छा फतेहपुर में बीजेपी ले आशा हां कन देशो वोट मैं तो वोट बिन देसिया बीजेपी फूल नहीं देसिया मैं फूल ने देशो या सरवण ने देशो सरवण वो जाने में नाव ने फूल नहीं देसिया में अच्छा देता फूल नहीं आया होगी हां देता फूल नहीं आया फूल नहीं देसिया में तो जानती नहीं है सरवण को जानती नहीं है किसको वो वोट किसको देगा वोट फूल को ही मिल देगा अच्छा एक बार ताऊ जी ने मैं बताया अग्निवीर योजना किसी का ही है बढ़िया योजना बढ़िया है नौकरी की तैयारी करी है नौकरी की तैयारी करी है कौन सी की तैयारी करी ITI से नाम उन गए लागे दौड़ करी है तो 4 साल ही कड़ा कितनी होगी उम्र 23
अग्निवीर योजना किसी के? चल ठीक है ये हैं छोटू भी खड़ा तन के लागे केन वोट देखो हैं अरे बोलो शर्मा गेले केन आपा तो देखो आन दो चुनाव आन दो हाँ। करने दे बता दे हमारा ये भी बता देना तो मैं तो दोबारा थोड़ी आऊंगा ना दोबारा तो कन्या है बताएगी थोड़ी है वो बता इशारा कर दे इशारा कर दे नहीं है थोड़ी थोड़ा सा इशारा कर देना इशारा इशारा करने ना ये वो तमाम लोग थे, नौजवान थे जिन्होंने केंद्र सरकार को लेकर भी बातें की, राज्य सरकार को लेकर भी बातें की। बहरहाल 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और उस दिन तय हो जाएगी राजस्थान की दिशा और दशा किस ओर बढ़ेगी, क्योंकि 25 नवंबर के बाद जब मतगणना होगी तो ये रिवाज क्या लगातार जो बना हुआ है राजस्थान में, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, ये रिवाज बना रहेगा या फिर गहलोत सरकार बार बार दावा कर रही है, कांग्रेस की सरकार जो बार बार दावा कर रही है कि हमारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण छोड़ के उस व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, तो उसके बलबूते हम रिपीट करेंगे, फाइट बैक करेंगे। तो ये देखना होगा कि 23 में अब की बार कौन मोर्चा मारता है। बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। आपके मुद्दे, आपके हिस्से के सवाल उन जनप्रतिनिधियों से हम करने की कोशिश करते हैं और आपकी समस्याओं को बोल हिंदुस्तान के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।